जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम देखने वाले हैं वर्ग एक चयन परीक्षा का कट ऑफ। इस सेशन में हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखेंगे। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का मेल फीमेल का कितना कट ऑफ जाने वाला है। इसके अलावा गेस्ट, नॉन गेस्ट, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग सभी का कट ऑफ हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं, इसलिए सेशन में अंत तक बने रहिए। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। इसके अलावा आपने किस सब्जेक्ट से फॉर्म फिल किया है, कितने मार्क्स हैं, किस कैटेगरी से, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा वर्ग एक का कट ऑफ देख रहे हैं हम, ऑल सब्जेक्ट का कट ऑफ देख रहे हैं। आप किस सब्जेक्ट से हैं, आपने किस कैटेगरी से फॉर्म फिल किया, कितने मार्क्स हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि नेक्स्ट सेशन में हम उसको कवर करने का प्रयास करें। इस सेशन में हम देखने वाले हिंदी सब्जेक्ट का, टाइम बचेंगे तो एक आध सब्जेक्ट का और कवर करने का प्रयास करेंगे। हिंदी सब्जेक्ट का गेस्ट का देखेंगे, फिर नॉन गेस्ट देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं गेस्ट फैकल्टी से, हिंदी सब्जेक्ट से। तो अगर आप यूआर कैटेगरी के अंतर्गत कैंडिडेट्स हैं और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके 80 से 85 के बीच मार्क्स हैं, हिंदी सब्जेक्ट से फॉर्म फिल किया तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। अगर यूआर की आप फीमेल हैं और गेस्ट फैकल्टी से फॉर्म फिल किया 79 से 84 के बीच आपके मार्क्स है तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट हैं, गेस्ट फैकल्टी से फॉर्म फिल किया है तो 78 से लेकर 83 के बीच आपके मार्क्स है तो आपका फाइनली सिलेक्शन होने वाला है। अगर आप ईडब्ल्यूएस की फीमेल हैं, गेस्ट फैकल्टी हिंदी सब्जेक्ट से फॉर्म फिल किया 77 से 82 के बीच मार्क्स है तो आपका भी फाइनली सिलेक्शन होने वाला है। अगर आप एससी के मेल कैंडिडेट हैं और आपने गेस्ट फैकल्टी से फॉर्म फिल किया है तो 72 से 79 के बीच अगर आपके मार्क्स है तो आपका फाइनली सिलेक्शन होने वाला है। अगर आप एससी की फीमेल हैं, गेस्ट फैकल्टी हैं, 70 से 77 के बीच मार्क्स हैं तो आपका फाइनली सिलेक्शन होने वाला है। अगर आप एसटी के कैंडिडेट हैं और आपके मार्क्स 69 से 76 के बीच हैं और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप एसटी की फीमेल हैं और गेस्ट फैकल्टी हैं तो आपके 66 से लेकर 74 के बीच आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं और आपके 78 से 84 के बीच मार्क्स हैं, गेस्ट फैकल्टी तो आपका भी फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं, गेस्ट फैकल्टी और फीमेल हैं तो 77 से लेकर 83 के बीच मार्क्स है तो आपका फाइनली सिलेक्शन होने वाला है। इसके जस्ट पहले आप देख सकते हैं आपकी कैटेगरी में आप मेल में फीमेल में कितनी वैकेंसी है, हिंदी सब्जेक्ट से गेस्ट में, यूआर में मेल में कितनी, फीमेल में कितनी है, इसको आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में, एससी में, एसटी में, ओबीसी में मेल और ये फीमेल, तो ये वैकेंसी देख सकते हैं गेस्ट फैकल्टी की कितनी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप सभी को पता होगा 509 प्लस 00, यानी कि ट्राइबल डिपार्टमेंट में बिल्कुल भी वैकेंसी नहीं निकली। सारी की सारी स्कूल शिक्षा विभाग की वैकेंसी आप सभी को पता है। गेस्ट के लिए 25% रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल और नॉन गेस्ट के लिए बची हुई वैकेंसी। अब हम देखने वाले हैं इसके बाद एक्स सर्विसमैन और दिव्यांग। चूंकि एक्स सर्विसमैन और दिव्यांग पहले ही बता चुका हूँ, एक्स सर्विसमैन तो कोई बहुत ही कम होते हैं, एक दो होते हैं, पर वैकेंसी यहाँ पर एक एक जीरो है तो यहाँ पर क्या होगा, कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकता है, कम भी, चूंकि इसका परफेक्ट डेटा अपने पास नहीं है। जैसे कि एक ही वैकेंसी मानकर चलो फीमेल की, या हम बात करें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की एक वैकेंसी है और एक ही कैंडिडेट हैं और उनके मार्क्स मानकर चलिए हिंदी सब्जेक्ट में 90 आ गए तो 90 कट ऑफ भी जा सकता है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग, फीमेल और गेस्ट के लिए होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। उनके लिए जितनी सीट्स होती हैं उतने ही सीट्स उनको प्राप्त हो सकती हैं, उससे ज़्यादा प्राप्त नहीं हो सकती। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आप सभी को पता है एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग, फीमेल और गेस्ट फैकल्टी, ये इतनी क्लास, इतनी कैटेगरी आती हैं, इनको जितनी सीट्स मिलती हैं सिर्फ उतने पर ही सिलेक्ट हो सकते हैं, क्यों ना टॉप 10 में ये सारे कैंडिडेट्स हों। मानकर चलिए एक्स सर्विसमैन के लिए एक सीट मिली और उसके 100 में से 100 मार्क्स हैं दो कैंडिडेट के, मान के चलिए दो कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन के जिनके 100 में से 100 मार्क्स हैं और एक्स सर्विसमैन की सिर्फ एक सीट है तो सिर्फ एक ही कैंडिडेट सिलेक्ट होगा, क्योंकि उसकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाली सीट ही उसको मिल सकती है, ओपन वाली सीट पर वो नहीं जा सकते, यानी कि यू आर ओपन, नील ओपन वाली सीट पर नहीं जा सकते। इसके लिए और ईजीएस्ट वे में समझने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर यूनिक सेशन है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन। यहाँ पर हमने शिक्षक भर्ती के लिए स्पेशली उसको मैं तैयार किया था और आप वो देख सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर परफेक्ट डेटा ना होने के कारण इसका कट ऑफ कुछ भी जा सकता है, वो कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करेगा। मानकर चलिए यहाँ एससी के एक कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन है और गेस्ट फैकल्टीज फॉर्म फिल किया। वैसे तो मैंने आपको बताया कोई भी एक्स सर्विसमैन गेस्ट फैकल्टी ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि वो अच्छी खासी सैलरी लेने के बाद यहाँ पर आकर मात्र 5,000, 7,000, 9,000 में काम नहीं करेगा कोई भी एक्स सर्विसमैन। पर किसी किसी एक्स सर्विसमैन का सपना ही होता है कि अब हमें शिक्षक बनना है, तो वो एक्स सर्विसमैन जो शिक्षक बनने का सपना देखने के साथ गेस्ट फैकल्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उन्हीं का कट ऑफ जाएगा। अब उन्हीं के ऊपर निर्भर करेगा उनके कितने मार्क्स हैं। मानकर चलिए यहाँ एससी का एक ही कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन है, गेस्ट है और उनके 85 मार्क्स आ गए तो 85 कट ऑफ चला जाएगा, क्योंकि यहाँ वैकेंसी भी कम है और
कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करेगा, और बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो उसके बाद हम आपको और अच्छे से क्लियरिटी से बताएंगे। इसी प्रकार दिव्यांग की बात करें, आप सभी ने मेरे प्रीवियस सेशन देखे होंगे, आप सभी को पता है कि दिव्यांग का टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का 6% रिजर्वेशन होता है। 4 क्लासेस होती हैं, EH VH LD MD, प्रत्येक क्लास में 1.5 1.5 1.5 1.5 डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इनके कट ऑफ भी इन्हीं के ऊपर डिपेंड करेंगे। मानकर चलिए VH के 2 कैंडिडेट हैं, VH के 2 कैंडिडेट हैं, दोनों के 90 मार्क्स आ गए तो VH का 90 मार्क्स कट ऑफ चला जाएगा। LD के मानकर चलिए 85 85 86 आ गए तो इतना ही कट ऑफ चला जाएगा। तो ये वैकेंसी कम है और कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करेगा, पूरा डाटा आएगा तो अपन और अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। हिंदी सब्जेक्ट में अपन परफेक्टली नहीं कर सकते। बाकी एक्स सर्विसमैन दिव्यांग का मैथ सब्जेक्ट, फिजिक्स सब्जेक्ट, अकाउंट सब्जेक्ट यानी कॉमर्स सब्जेक्ट, इन सब में ऐसा है कि जो भी कैंडिडेट क्वालिफाइड है, मतलब रिजर्वेशन कैटेगरी वाले 40 मार्क्स और UR वाले 50 मार्क्स, तो उन सभी का उतने पर ही सिलेक्शन हो जाएगा। एक्स सर्विसमैन दिव्यांग वगैरह, दिव्यांग को तो 40% मार्क्स ही लाने रहते हैं। दिव्यांग मैथ सब्जेक्ट, फिजिक्स, इंग्लिश, इन अकाउंट सब्जेक्ट, कॉमर्स सब्जेक्ट, इन सभी सब्जेक्ट का मात्र 40 मार्क्स में ही फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा दिव्यांग का और एक्स सर्विसमैन का। नेक्स्ट हम देखने वाले नॉन गेस्ट हिंदी सब्जेक्ट का कट ऑफ। तो ये आपकी वैकेंसी है, UR मेल फीमेल, EWS मेल फीमेल, SC मेल फीमेल, ST मेल फीमेल, OBC मेल फीमेल। यहाँ पर ये बैकलॉग की वैकेंसी इसलिए मैंने ऐड कर कर यहाँ पर लिख दी है। ये वाली बैकलॉग की है और ये आपकी फ्रेश नवीन पद है। यहाँ पर ये बैकलॉग 3 पद, ये फ्रेश पद। तो ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है हिंदी सब्जेक्ट नॉन गेस्ट के लिए, कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल की। चूँकि आप वहाँ पर रोस्टर में देखेंगे तो मेल की जगह ओपन दिखाई देता है, पर ओपन पर मेनली सेलेक्ट कौन होता है, मेल ही सिलेक्ट होते हैं। क्योंकि फीमेल के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, इसलिए उतनी ही सीट पर सिलेक्ट हो सकती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं नॉन गेस्ट का कट ऑफ। नॉन गेस्ट हिंदी सब्जेक्ट से अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो आपको कितने मार्क्स की आवश्यकता है। अगर आप हिंदी सब्जेक्ट से फॉर्म फिल कर रहे हैं, UR के नॉन गेस्ट हैं, मेल हैं, तो 83 से लेकर 89 के बीच आपका कट ऑफ जाने वाला है। आप अगर वैकेंसी देखेंगे तो 45 वैकेंसी यहाँ पर UR मेल के लिए, ठीक है, नॉन गेस्ट में हिंदी सब्जेक्ट में। तो आपके अगर 83 से 89 मार्क्स है तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा UR में, मेल में। अगर हम UR फीमेल की बात करें, अगर आप UR की फीमेल हैं, नॉन गेस्ट है, तो 81 से लेकर 87 के बीच अगर आपके मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर 5 से लेकर 7 नंबर का जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है, उस डिफरेंस का होने का रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। जो यहाँ पर आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है 5 से 7 नंबर का, वो डिफरेंस है आपके जो ऑब्जेक्शन आपने लगाए हैं क्वेश्चंस पर, ठीक है ना। ऑब्जेक्शन से 5 से 6 नंबर ऊपर नीचे होंगे तो उससे ये 5 से 6 नंबर का आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। जो आपको 5 से 6 क्वेश्चन गलत दिखाई दे रहे हैं आपकी आंसर की में, आपके क्वेश्चन पेपर में, तो उनसे ये 5-6 नंबर का आपको जो डिफरेंस आएगा उसी से ये कट ऑफ का वेरिएशन भी दिखाई दे रहा है। अगर आप EWS के कैंडिडेट हैं, नॉन गेस्ट हैं और आपके मार्क्स 81 से लेकर 87 हैं, मेल कैंडिडेट हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा हिंदी सब्जेक्ट में। अगर EWS की फीमेल हैं, 80 से 86 मार्क्स हैं, फीमेल हैं, नॉन गेस्ट हैं हिंदी सब्जेक्ट से, तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम SC की बात करें, SC के मेल हैं, नॉन गेस्ट हैं, 74 से लेकर 80 के बीच मार्क्स हैं, तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। SC की अगर आप फीमेल हैं, नॉन गेस्ट हैं, 71 से 78 के बीच आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ST के अगर आप मेल हैं, नॉन गेस्ट हैं, तो 70 से लेकर 78 के बीच आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। ST की फीमेल हैं, नॉन गेस्ट हैं, तो 67 से लेकर 75 के बीच आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। OBC की बात करें, OBC के अगर आप मेल हैं और नॉन गेस्ट हैं, आपके 81 से लेकर 87 के बीच मार्क्स है, तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। OBC की फीमेल हैं तो 80 से 86 के बीच अगर आपके मार्क्स हैं, नॉन गेस्ट है, तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, आपकी कैटेगरी मेल और फीमेल का कट ऑफ हमने आपको बताने का प्रयास किया है। इसके बाद हम बात करें एक्स सर्विसमैन की, फिर वही कंडीशन आ गई एक्स सर्विसमैन की। यहाँ पर तो काफ़ी सारे एक्स सर्विसमैन होंगे वर्ग 1 से, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्हीं कैंडिडेट्स के ऊपर निर्भर करेगा, चूंकि वैकेंसी इतनी कम है तो इसका कट ऑफ पूरे कैंडिडेट्स का जब डाटा अपने पास होगा तभी अपन बता सकते हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है। चूंकि 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 वैकेंसी, फॉर एग्जाम्पल मानकर चलिए 2 ही वैकेंसी हैं और 2 कैंडिडेट के 90 प्लस मार्क्स आ गए, 90 प्लस मार्क्स आ गए, ठीक है ना, तो 90 प्लस चला जाएगा। तो इन्हीं कैंडिडेट्स के ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है ना। तो इसका कट ऑफ पूरे जब तक डाटा नहीं होगा एक्स सर्विसमैन का, तब तक अपन क्लियरली नहीं बता सकते कितना कट ऑफ जा सकता है। मानकर चलिए SC के 3 कैंडिडेट हैं, तीनों के 85 आ गए, एक के 85, 86, एक के 87 आ गए, तो ये कट ऑफ चला जाएगा, 85 कट ऑफ हो गया, ठीक है ना। तो ये कट ऑफ तो कैंडिडेट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। इसी प्रकार दिव्यांग की हम बात करें तो दिव्यांग का कट ऑफ भी दिव्यांग के पूरे कैंडिडेट्स का जब अपने पास डाटा होगा तभी अपन क्लियरली बता सकते हैं। आप सभी को पता है दिव्यांग का
क्लासेस होती हैं और 6% रिजर्वेशन होता है। ये सारी वैकेंसी को हमने ऐड करके बताया है, ट्राइबल, डीपीआई और बैकलॉग की वैकेंसी। तो ये भी उसी के ऊपर निर्भर करेगा, जैसे कि मानकर चलिए फॉर एग्जांपल वीएच यानी कि विजुअल हैंडीकैप जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, 2 कैंडिडेट्स हैं और दोनों के अच्छे खासे मार्क्स आ गए, एक के 91 आ गए, एक के मानकर चलो 86 आ गए, तो 86 कट ऑफ चला जाएगा। ये हम टॉपर बता रहे हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। तो ये कम कम वैकेंसी है और पूरे कैंडिडेट्स का डाटा न होने के कारण ये कट ऑफ अपन परफेक्टली तभी बता सकते हैं जब सारे कैंडिडेट्स अपन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हमारे इतने मार्क्स हैं। आई होप इस सेशन के माध्यम से आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके अलावा हमारे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको शेयर की गई है। व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे यूनिक सेशन हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन से रिलेटेड भी है, जिससे आपको ये पता चल सकता है कि आप दिव्यांग, एक्स सर्विसमैन, गेस्ट, नॉन गेस्ट, आपका सिलेक्शन कहाँ कहाँ किस कैटेगरी किस क्लास में हो सकता है। ये आपकी वैकेंसीज हैं और ये आपका कट ऑफ है, इनका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। आई होप ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। और सेशन अच्छा लगा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।